नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा दोपहर। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। वैसे तो बीते फादर्स डे पर बहुत से लोगों ने अपने पिता को अलग अलग तरह के गिफ्ट दिए होंगे, लेकिन सहारनपुर के एक बेटे ने अपने पिता को ऐसा गिफ्ट दिया है जिसे वो ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। दरअसल वार्ड नंबर 17 के पार्षद के पति विवेक गुप्ता को उनकी बेटी पूजा गुप्ता ने चांद पर 1 एकड़ जमीन गिफ्ट की है। जानकारी के मुताबिक अभी तक चांद पर सिर्फ 3 भारतीयों ने ही जमीन ली है, जिसमें फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब सहारनपुर के विवेक गुप्ता हैं। पिता विवेक गुप्ता के मुताबिक इस खुशी को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। और आपको बता दें कि पूजा यूएसए एंड एजेंसी में काम करते हैं और उन्होंने इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री से ज़मीन खरीदी और अपने पापा को गिफ्ट की। सुशांत सिंह राजपूत जिनका हाल ही में निधन हुआ, सुसाइड उन्होंने किया, उन्होंने भी इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री से ज़मीन खरीदी थी और अब एक बेटी ने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है। एक्चुअली क्या मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और मैं सोची कि फादर्स डे पे पापा को क्या दूं, तो मैंने सोचा कि पापा को कुछ डिफरेंट यूनिक चीज़ देनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो कुछ रिसर्च करती हूँ कि क्या क्या यूनिक चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो तब मैंने देखा कि ये चांद पर ज़मीन ली जा सकती है, तो इस वजह से मैंने चांद पर ज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया और फिर मैंने वहाँ पर एक उनका एरिया है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, मैंने वहाँ पर 1 एकड़ की ज़मीन अपने पापा को गिफ्ट करी है। तो बचपन में पापा या परिवार के दूसरे सदस्य कहते हैं कि चांद को मामा कहकर बुलाया जाता है, और एक बेटी ने अब वो सपना जो लोगों का सपना होता है चांद पर पहुंचने का, अपने पापा के लिए ज़मीन गिफ्ट की है। वही पूजा गुप्ता इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं। पूजा, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। हेलो जी पूजा, मेरी आवाज़ आपको मिली? सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि दिमाग में कैसे ख्याल आया कि चांद पर ज़मीन देनी चाहिए, चांद पर ज़मीन पापा को गिफ्ट करनी चाहिए? एक्चुअली मैं अपने पापा को बहुत यूनिक गिफ्ट देना चाहती थी और पापा ने, हम 2 बेटियां ही हैं, हमारा कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि डिफरेंस करना चाहिए या फिर कि बेटा होना चाहिए उनके पास। उन्होंने हमारे हर सपनों को पूरा किया है, चाहे मेरा डांस का करियर हो, मेरे पढ़ाई लिखाई का करियर हो। तो मैंने उनको एक टोकन ऑफ थैंक एंड एक लव का मैं उनको एक गिफ्ट देना चाहती थी। तो मैंने रिसर्च किया, मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा रुझान रहा है। मैं नासा में एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, बट मैं अब सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एंड टेस्टर हूँ। तो मैंने सोचा कि पापा को कुछ बहुत यूनिक गिफ्ट देना चाहिए, तो मैंने रिसर्च किया उस बारे में और मैंने देखा कि चांद पर ज़मीन खरीदी जा सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना पापा को एक चांद पे ज़मीन ही गिफ्ट कर दी जाए। और मेरी छोटी सी एक बेटी है 8 महीने की। मेरे पति का भी जिनका नाम शुभम गुप्ता है, उनका फर्स्ट फादर्स डे था। तो मैंने सांडी की तरफ से उनको एक 3 एकड़ का प्लॉट सी ऑफ सेरेनिटी में, जो मून पर एक लैंड है, एक वो गिफ्ट किया है। अच्छा, कब आपके जहन में ये सब आया और कितना प्रोसेस, कितना लंबा वक्त लगा आपको चांद पर ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने तक में? और फादर्स डे पर आपने चूंकि ये गिफ्ट दिया तो आप प्लानिंग काफ़ी वक्त पहले से रही होगी आपकी? हाँ जी, क्योंकि उस पे रिसर्च करना पड़ता है। उनके बहुत, आई थिंक 19-20 एरियाज़ हैं जो उन्होंने वहाँ पे उसको बहुत सारे एरियाज़ को बता रखा है। तो एक ये भी एक बहुत पर्सनल फीलिंग होती है कि आप बहुत पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करें कि आप कौन-सा एरिया अपने प्रियजन को गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा सी ऑफ ट्रंक्विलिटी बहुत अच्छा लगा और एक सी ऑफ सेरेनिटी बहुत अच्छा लगा काफ़ी रिसर्च के बाद। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी की खासियत ये है कि वो ऐसा स्थान है जहाँ पे फर्स्ट फुट रखा था एक इंसान ने, जो पहला स्पेसशिप गया था। तो इसलिए मुझे वो बहुत आकर्षित लगा, इसलिए वो एरिया मैंने अपने पापा के लिए चुना। एंड सी ऑफ सेरेनिटी अपोलो 17 और 15 के पास में है, वो इसलिए मुझे आकर्षित लगा क्योंकि अपोलो
जो 17 है वो लास्ट लैंडिंग है। जी। तो इसके लिए वो सी ऑफ सेरेनिटी मैंने अपनी बेटी की तरफ से, सानवी गुप्ता की तरफ से के लिए चुना, जिनको तो इस जी। पूरे प्रोसेस में आप अगर आप सोचें, उसको अच्छे से रिसर्च करें, आप सच में अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिसर्च करके सेलेक्ट करना चाहते हैं उस एरिया को। तो मुझे ये सब कुछ प्रोसेसिंग करने में कि कि मुझे कौन सी जमीन खरीदनी है, कौन सा मेरे को एरिया लेना है, पर्टिकुलर कौन सा एरिया लेना है, तो ये सब कुछ करने में मुझे 15 से 20 दिन लगे। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है, वो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपका, आपसे 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 इंफॉर्मेशन लेते हैं और डिपेंड करता है कि आप ही लेनी है। उसके बाद वो लोग आपको फिर उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद फिर वो आप लगा लीजिए 1 वीक। जी। पूजा, लोगों के लिए धरती पर ज़मीन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपने तो चाँद पर ज़मीन ले ली है। रिएक्शन कैसा था आपके पापा का? आप समझ लीजिए कि ये मेरे दोनों परिवारों की वजह से हो पाया है। मेरा मायका पक्ष, मेरा ससुराल पक्ष दोनों बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे अपने मम्मी-पापा और मेरे सास-ससुर और मेरे पति, ये सब मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं कि मैं आज काम भी कर पाती हूँ और घर भी सँभालती हूँ। तो ये सब उनका प्रोत्साहन है, वो उन सबका मेरे लिए एक सपोर्ट है कि मैं ये सब कुछ आज पॉसिबल कर पाई हूँ। देखिए, अर्थ पे तो सभी ज़मीन खरीदते हैं और सब रह भी रहे हैं, तो ये कुछ डिफरेंट लगा मुझे, जो 2 मेरे बहुत ही प्रियजन हैं, कि उनको मैं एक डिफरेंट ये गिफ्ट करूँ, तो ये बहुत ही अलग एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। अच्छा पूजा, अब लोगों के ज़हन में एक सवाल है क्योंकि आप तीसरी हैं, शाहरुख खान, हाँ सुशांत जी। सिंह राजपूत और उसके बाद आप हैं, तीसरे नंबर जिन्होंने हाँ जी। चाँद पर ज़मीन खरीदी है। अच्छा, आम आदमी के ज़हन में एक सवाल आता है कि अगर उसको चाँद पर ज़मीन लेनी हो, वो क्या करे? बहुत आसानी से अगर आप समझा सकें दर्शकों को। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री। आप इस पे जाके रिसर्च कर सकते हैं और आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपको उनकी ऑथेंटिसिटी देखनी है, या आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं कि आपको बेस्ट एरिया कौन सा चुनना है, या फिर जो भी आपके मन में जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप इस इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री को आप सर्च कीजिए। उनकी वेबसाइट है और वो लोग 20 ये यूएस बेस्ड है, न्यूयॉर्क, एंड वो आपके सब क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप अपना उसमें लैंड सेलेक्ट कीजिए, आप अपना प्लॉट साइज सेलेक्ट कीजिए, आपको कौन सा कितना लेना है। उसके बाद वो लोग खुद ही आपकी प्रोसेसिंग शुरू करा देंगे। तो एक जी। आम जनता भी इस वेबसाइट पे जाके वैसे तो अपना पूजा, गिफ्ट अनमोल अगर होता उनको है, जो उसकी कोई चाहते हैं वो कीमत खरीद नहीं सकते होती हैं। है, उसको रुपयों में तो खास तौर पर तोला नहीं जा सकता। लेकिन एक और सवाल है, लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि चांद पर ज़मीन लेनी है, ख्वाहिश तो हर किसी की है, लेकिन उस पर खर्चा कितना आएगा? देखिए, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, देखिए मैं गिफ्ट की कीमत को मैं बिल्कुल। डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी, हुँ। क्योंकि वो एक अमूल्य गिफ्ट है। मेरे पापा के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए वो एक अमूल्य गिफ्ट है। तो गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है, अगर मैंने कीमत बता दी तो वो एक गिफ्ट नहीं रहा। बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जो उनके डिफरेंट एरियाज़ हैं, हर एरिया का अपना एक पर्टिकुलर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उनका प्राइस होता है। और आपको जो आपके बजट फ्रेंडली हो या इकोनॉमिकल आपको लगता हो, या जो अब हर पर्सन का अपना एक प्रायोरिटी क्राइटेरिया है कि उसको अच्छी ज़मीन लेनी है या उसको बजट फ्रेंडली ज़मीन लेनी है। तो आप अपने हिसाब से आप उसका डिसीजन ले सकते हैं। वो डॉलर्स में होती है, क्योंकि उनका सारा ट्रांज़ैक्शन डॉलर्स में होता है। हुँ। तो वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन में आपको ये बताना होता है कि आपके पास चाँद में भी ज़मीन है? सॉरी? प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन होता है, उसमें बताना होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ-कहाँ पर है, तो क्या उसमें आपको ये बताना होता है कि आपके पास चाँद में भी ज़मीन है? क्या नहीं, प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन उन्होंने मुझसे पर्टिकुलर मेरे इंटरेस्ट पूछा था कि आपको कौन सा पर्टिकुलर लाइक आपका क्या आपकी प्रायोरिटी है, आपको कैसी जमीन लेनी है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी एरियाज की लिस्ट है, उनकी वेबसाइट पर ही है प्रेजेंट, आप उसके बारे में पढ़िए। उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन भी, बहुत ही प्यारे डिस्क्रिप्शंस भी दिए हुए हैं कि उस जमीन की खासियत क्या है। तो उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए। और ऐसा कोई उन्होंने मेरे से लाइक उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं जिसमें प्रॉपर्टी डीड है जी। और मेरी डिक्लेरेशन है,
सिटीजनशिप की, और उन्होंने मुझे एक सैटेलाइट इमेज भेजी है कि जी। पर्टिकुलर मेरा एरिया कौन सा है, उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एरिया, मुझे सब कुछ उन्होंने भेजा है कि अगर कभी विजिट करना हुआ, भगवान अगर चाहता है कभी, तो आप पर्टिकुलर अगर वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फॉलो करेंगे तो आप अपनी जमीन पे जाके आप देख सकते हैं। जी। पूजा, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अनमोल तोहफ़ा अपने पिता को पूजा ने दिया है और ये अनमोल तोहफ़ा है चाँद पर ज़मीन। अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आगरा मॉडल को लेकर हो रही घमासान कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोटिस के बाद फिर आगरा मॉडल और योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फिर से कोरोना के इंतजामों पर सवाल उठाए। दरअसल इससे पहले जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया उस पर आगरा के डीएम ने नोटिस भेजा, लेकिन प्रियंका ने दोबारा ट्वीट कर हमला बोला। बता दें आपको कि डिजिटल मीडिया पर एक बड़े नामी अखबार ने रिपोर्ट छापी कि यहां पर अस्पताल में भर्ती हुए 28 मरीजों की 48 घंटों के भीतर मौत हो गई। इस खबर को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगरा मॉडल पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि उस अखबार में ये लिखा गया था कि एक रिपोर्ट है, जो योगी सरकार की रिपोर्ट है, कि अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, अब तक करीब 79 लोगों की मौत हो गई है। उसमें 28 ऐसे हैं जो 48 घंटों के भीतर जिनकी मौत हुई है, मतलब अस्पताल में एडमिट होने के 48 घंटे के भीतर में उनकी मौत हुई है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको आधार बनाते हुए योगी सरकार को घेरा। चौबीस घंटे में डीएम ने प्रियंका गांधी वाड्रा से स्पष्टीकरण मांगा। फिर प्रियंका ने ट्वीट कर दिया, अपने तेवर दिखा दिए। लेकिन कैसे अखबार की एक खबर से राजनीतिक भूचाल आ गया, ये समझिए हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की इस रिपोर्ट से। आप एक ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आमने सामने है एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर कल एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि सरकार कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों का टेस्ट नहीं करा रही है, नो टेस्ट नो कोरोना की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। कहीं स्थिति ऐसी ना हो कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 48 घंटे में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने इस खबर का खंडन किया और अब एक नोटिस इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और इसलिए प्रियंका गांधी 24 घंटे में इस खबर का खंडन करें ताकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं और जनता है उसमें स्थिति स्पष्ट हो। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट फिर से किया है और कहीं ना कहीं सरकार को फिर से घेरा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में जो मृत्यु दर है वो मुंबई और दिल्ली से भी ज़्यादा है। अभी तक 79 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और मृत्यु दर 6.8% है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 48 घंटे में जनता को पूरी जानकारी दें, तथ्यों के साथ हेरा फेरी ना करें। कुल मिला के एक खबर के आधार पर जो संग्राम छिड़ा है वो अब पूरी तरह से महाभारत में तब्दील हो गया है। कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है तो वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी आगरा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस इशू किया है। कि कुल मिला के कहा जाए एक ट्वीट से संग्राम छिड़ गया है। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। यूपी बीजेपी इन दिनों वर्चुअल जनसंवाद रैलियां कर रही है। परिवार संपर्क अभियान के जरिए आम लोगों तक पहुंचने में जुटी है। दावा है कि 21 जून को जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल रैली की तो 33 लाख लोग जुटे थे। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि अब तक 1 करोड़ लोगों से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। सुनिए। उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैलियों के जरिए बीजेपी लाखों लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है और 21 तारीख से जो जनसंवाद रैलियां हैं उसकी शुरुआत हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, जब कोरोना काल, लोग मिल नहीं पा रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां ठप हैं, ऐसे में बीजेपी ने वर्चुअल रैलियों का एक कॉन्सेप्ट निकाला। वर्चुअल के माध्यम से और एक योजना तैयार करके कार्यकर्ता और जनता से संपर्क संवाद हम सबका बना रहे, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन संवाद
कल रैली संपन्न हुई है, जिसमें पश्चिम और ब्रज क्षेत्र से जुड़े थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लगभग 33 लाख के ऊपर लोग जुड़े थे। 33 लाख लोग जुड़े उस रैली 33 लाख के ऊपर लोग जुड़े थे। इसको कहा जा रहा है कि ये मिशन 2022 की तैयारी है बीजेपी की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियां तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं, आप उसकी तैयारी में भी जुट गए हैं। देखिए, राजनीति व्यापार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी राजनीति एक मिशन के लिए करती है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य उद्देश्य कार्यकर्ता का निर्माण है और कार्यकर्ता का निर्माण का मतलब एक अच्छा कार्यकर्ता बने जो देश और सरकार, राज्य में और देश में सरकार को ठीक ढंग से संचालन कर सके, जिसके कारण गरीबों को लाभ मिले, गांव गरीब किसान खुशहाल रहे। जिस तरीके से ये कोरोना महामारी फैली, कहा जा रहा है कि 2022 में जब चुनाव होंगे तो भीड़ उस तरह से नहीं होगी, यानी कहीं ना कहीं डिजिटल ही रहकर लोगों से संवाद स्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी ने ये पहले से तैयारी शुरू कर दी वर्चुअल वर्ड के जरिए। देखिए, डिजिटल तो हम लोग हैं ही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी आगे क्या होना है इसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मोदी 2 ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कड़े से और बड़े फैसले लिए हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए पार्टी लगातार इस तरीके के वर्चुअल रैलियां कर रही हैं। पहली ही रैली में 33 लाख लोग जुड़े हैं, 2 रैलियां अभी और होनी हैं और इसी तरह से सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो वर्चुअल वर्ड के सहारे लोगों तक पहुँचाएंगे। कैमरा से जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इस साल की हज यात्रा रद्द हुई है। सभी आवेदकों के पैसे भी वापस होंगे, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी, हज यात्रा रद्द कर दी गई। इस साल की हज यात्रा रद्द हो गई है। ऑनलाइन DBT के जरिए सभी एप्लीकेंट्स को जिन्होंने आवेदन किया हज यात्रा के लिए, उनके पैसे वापस किए जाएंगे। मायूस जरूर होंगे जितने भी हज यात्री हैं जो हज यात्रा पर जाते हैं, लेकिन ये निर्णय उन्हीं की सुरक्षा के मद्देनजर, उन्हीं की सेहत के मद्देनजर लिया गया है। ये खबर बहुत बड़ी, इस साल की हज यात्रा रद्द कर दी गई है। हज यात्रा रद्द कर दी गई, ये खबर बहुत बड़ी है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हमारे देश के नागरिक हज यात्रा पर जाते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं, राज्य सरकारें भी मदद करते हैं काफ़ी, लेकिन इस साल हज यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। बढ़ते आगे, योगी सरकार के एंटी भूमाफिया अभियान का चाबुक पूर्व मंत्री के अवैध कब्जे पर चला है। जहां पर कब्जा की गई करोड़ों की सरकारी जमीन पर बुलडोजर चला है। दरअसल सपा सरकार में मंत्री रहे इकबाल ने कब्जा कर दिया था और डेंटल कॉलेज बनवाया था, जिस पर अब बुलडोजर चला दिया गया है। आगरा में मौसम बदल गया है और जोरदार बारिश हुई है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है और चेहरे पर खुशी आई है। आसमान से गिरते शोले और लगातार धड़कती धरती के बीच आज एक राहत की खबर है। आज मानसून, प्री मानसून बारिश आगरा में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। और ऐसे में जो लोग लगातार परेशान थे, टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था और उसके पार बना हुआ था, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे, कितनी आपको राहत मिली है? आप बाहर निकले हैं अपने होटल से और इस बारिश का एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से फील कर रहे हैं? अमूमन तो आगरा में देखिए 48-50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ह्यूमिडिटी से लोग बाग बहुत परेशान थे। और ये 45 पार तक था। 45 पार तो इस बार भी पहुंचा और ये मानसून की दस्तक जो है ये अच्छी लग रही है। आज पहली मानसून की बारिश है और अच्छी बारिश है। बारिश तेज हो गई आपसे बात करते करते। आप समझ सकते हैं कि लोग इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश हो रखी हुई है, तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और आगरा के लोगों को इस भयंकर गर्मी से एक बड़ी राहत ये बारिश दे रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको मूक बधिर समाचार।